हिमांशु, कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या इस समय सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस बेहद मजबूत नजर आ रही है, ऐसा आकलन है? क्या इस पर एक अलग मंथन की भी बात है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के अगर आप देखेंगे एजेंडे में तो कर्नाटक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कुछ दिन पहले ही जो है वो गए थे, 13 तारीख को कर्नाटक गए थे, 19 तारीख को फिर से उनको कर्नाटक जाना है। तो चुनावों तक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है कर्नाटक में दौरे भी होंगे। और अगर संगठन के तौर पर देखा जाए तो पिछले ही हफ्ते जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई थी, मुख्यमंत्री भी यहाँ आए थे। लगातार उन्होंने बैठकों का दौर किया, फीडबैक लिया और सरकार को कैसे आगे काम करना है, सरकार और संगठन मिलकर कैसे काम करें, इसको लेकर प्लानिंग करने की जरूरत थी। जो कुछ चीजें हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है एक आवाजें उठ रही हैं कि एक कैबिनेट रिशफल होना चाहिए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि अभी कैबिनेट रिशफल को टाला जाए, क्योंकि येदियुरप्पा जो है जो सबसे बड़े चेहरे हैं कर्नाटक के अंदर। ये कहा जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वहां पे जब सरकार बनाने का मौका मिला तो येदियुरप्पा बहुत बड़े भूमिका में नजर आए। उनकी पार्टी के अंदर जो ग्रिप है, जो उनका एक वोट बैंक है, लिंगायत वोट बैंक को वो रिप्रेजेंट करते हैं, लिंगायतों के वो सबसे बड़े नेता हैं। इसीलिए वहां पे ये कहा जा रहा है कि एक छोटा सा कैबिनेट रिशफल हो जिसमें येदियुरप्पा के एक बेटे जो वहां पर नेता है और पार्टी के अंदर उनके पास एक पोजीशन है, वो उपाध्यक्ष है वहां पे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता है, वो चाहता है कि जिस तरीके से सरकार चल रही है वैसी सरकार चले, बस सरकार और संगठन मिलकर काम करे, येदियुरप्पा अपनी भूमिका को निभाते नजर आए और प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे लेकर जाया जाए। लेकिन कर्नाटक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में पेश आ रहा है और ऐसे ही जैसे कि हिमाचल के अंदर कांग्रेस ने चुनौती पेश की, भारतीय जनता पार्टी को एक डर यह भी है जिस तरीके से हार का सामना हिमाचल में करना पड़ा, कहीं वही कर्नाटक में ना हो जाए। और इसीलिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और सभी नेताओं को यह कहा गया कि आप एक साथ मिलकर काम कीजिए, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कीजिए, कहीं कोई कमी ना रह जाए, इस पर पूरी नजर जो है केंद्रीय नेतृत्व बनाए हुए है। गौरव जी, ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने दीप प्रज्वलित करके बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अब जेपी नड्डा को एक्सटेंशन 1 वर्ष के देने की भी बात चल रही है। हिमांशु, क्या ये माना जाए कि 2024 के चुनाव तक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही पार्टी काम करेगी? देखिए, बिल्कुल ये माना जा रहा है कि जेपी नड्डा को जो है वो एक्सटेंशन दिया जा सकता है लगभग 1.5 साल का, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है वो अप्रैल और मई तक चलता है। तो ऐसे में 1.5 साल का एक्सटेंशन जो है गौरव उन्हें दिया जा सकता है। लेकिन पार्टी के संविधान के हिसाब से अगर देखा जाए तो पार्टी अगर चाहे तो एक ही जो अध्यक्षीय कार्यकाल है, एक ही व्यक्ति जो है 2 बार कर सकता है। लेकिन यहाँ उनको पूरा कार्यकाल नहीं देने की बात है, यहाँ उनको एक्सटेंशन देने की बात है। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को 2019 में एक्सटेंशन दिया गया था लोकसभा चुनाव तक के लिए, उसके बाद वो लगभग 1 साल तक अध्यक्ष रहे थे और उनके नेतृत्व में ही जो है हरियाणा के चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र के हुए थे और झारखंड के चुनाव हुए थे और जनवरी में उन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त किया था, उनको एक्सटेंशन दिया गया था। उसी तरीके से जो है जेपी नड्डा को भी जो है वो एक्सटेंशन दिया जा सकता है। उस पर मोहर जो है मुझे लगता है गौरव वो कल जब बैठक खत्म होने वाली होगी प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले हो सकता है। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जेपी नड्डा उनके साथ मंच पर है। इसके अलावा ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी उनके बगल में, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री जगदीश खट्टर, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू। तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी जिसमें इस समय 35 केंद्रीय मंत्री, 37 प्रदेश अध्यक्ष, 19 पूर्व मुख्यमंत्री, 12 मुख्यमंत्री, 17 नेता प्रतिपक्ष और कुल मिलाकर 350 सदस्य
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इन तस्वीरों में आप उन्हें देख सकते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। तक जन कल्याण की नीतियां हैं वो पहुंचाई जाएं, किस तरह से बीजेपी जो जीत का इतिहास है उसे दोहराए और जिन